नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक का, जिससे आप सभी को जो बौद्ध संगीतियां हैं वो याद करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो आज खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान कर सकते हैं। और आपसे वादा करता हूं कि ये ट्रिक ऐसी है जो आप एक बार अच्छे से ध्यान से अगर कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या। तो सबसे पहला है जो कि प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में हम देखेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वो कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी और उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो आप जहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्थान लिखा हुआ है, अध्यक्ष लिखा हुआ है और ये यहाँ पर शासक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीत में ये कौन कौन थे। तो इसको याद करने के लिए सिर्फ एक शब्द याद रखना है। क्या है वो शब्द है राम शत्रु। ठीक है, बस अगर ये याद रखते हैं तो आप आसानी से प्रथम बौद्ध संगीत को याद रख सकते हैं। जैसे रा से जो है ये राजगृह है जो कि स्थान है, मौ से महाकश्यप और शत्रु से जो कि है आजाद शत्रु। ठीक है, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं और कभी भी इसको आप नहीं भूलेंगे। तो इसको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि प्रथम रा शत्रु, प्रथम राम शत्रु। ठीक है, तो इसमें रा से राजगृह, म से महाकश्यप तथा शासक जो हो जाएगा वो आजाद शत्रु। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपके सामने कोई भी ऑप्शन आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या है, जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसको कैसे याद रखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्थान है अध्यक्ष है और ये शासक है। तो स्थान कौन सा था, वैशाली, अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी और शासक कौन थे, कालाशोक। तो इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, वो क्या है, वैसर्व काल। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वैसर्व काल। बस यही एक शब्द याद रखना है आपको, द्वितीय वैसर्व काल। तो इससे आप आसानी से स्थान, अध्यक्ष और शासक का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये है वैशाली, दूसरा है सर्वकामी यानी कि अध्यक्ष और तीसरा है काल यानी कि कालाशोक जो कि यहाँ के उस समय शासक थे। ठीक है, जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसको बस इतना याद रखना है, द्वितीय वैसर्व काल, द्वितीय वैसर्व काल। ठीक है, द्वितीय का मतलब दूसरा बौद्ध संगीत, वैसर्व का मतलब वैसे वैशाली, सर्व से सर्वकामी और काल से कालाशोक। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, द्वितीय वैसर्व काल। ठीक है, अगला है तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे स्थान देख सकते हैं आप, अध्यक्ष देख सकते हैं और यहाँ पे शासक लिखा हुआ है। तो स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस तथा शासक थे अशोक। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक लाइन इसमें याद रखनी है, जो तृतीय बौद्ध संगीति थी ये। इसमें क्या याद रखना है हमको, इसमें सिर्फ हमें इतना याद रखना है, पामो शोक, बस एक शब्द क्या लिख रखना, तृतीय पामो शोक, तृतीय पामो शोक। तृतीय मतलब तीसरी बौद्ध संगीत। ठीक है, पा से पाटलिपुत्र, मो से मोगली पुत्र तिस तथा शोक यानी कि अशोक। ठीक है, अशोक जो है वो पिछला जो कालाशोक हमने देखा था उसमें भी आता है, लेकिन कालाशोक को जो है हम काल से हमने निर्गत किया था कि काल से कालाशोक, और जो शोक शब्द आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अशोक के लिए आएगा। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, तृतीय पामो शोक यानी कि पा से पाटलिपुत्र, मो से मोगलीपुत्र तिस तथा शोक से अशोक हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, बस ध्यान रखना है, ध्यान से एक बार पढ़ना है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला है और चौथी बौद्ध संगीत जो कि अंतिम बौद्ध संगीत थी, उसमें स्थान दिया है कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा शासक थे कनिष्क। ठीक है, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत ये थी। ये कहाँ हुआ था, कुंडलवन में, अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक थे कनिष्क। तो इसमें हमें क्या रखना है, इसमें बस एक शब्द याद रखना है, कुवनिष्क। बस इतना सा ध्यान रखना है, कुवनिष्क यानी कि चतुर्थ कुवनिष्क, चतुर्थ कुवनिष्क। इसको 4 बार 5 बार अगर एक बार में पढ़ लेते हैं आप तो आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है, चतुर्थ कुवनिष्क। कु से क्या है, कु से है कुंडलवन, व से
वसुमित्र तथा निष्क से हो जाएंगे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क यानी कि निष्क, व से वसुमित्र, कु से कुंडलवन। और ये ध्यान रखना है, सबसे पहला जो है स्थान है, उसके बाद अध्यक्ष तथा तीसरा में शासक। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, चतुर्थ कु व निष्क। तो इसको आसानी से आप चारों जो बौद्ध संगीतियां हैं आसानी से याद रख सकते हैं। और आपको पता है कि ज़्यादातर एग्जाम्स में कभी कभी या बार बार पूछ दिया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।